हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट में। जो जॉब अपडेट जो है वो FSNL प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो FSNL प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है। तो ये वैकेंसी में बहुत सारा पोस्ट है, बहुत सारे जो क्वालिफ़िकेशन और बहुत सारे मतलब अप्लाई कैसे करना है नहीं करना है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये प्राइवेट है या अप्रेंटिस है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो क्या कैसे है, या टर्म फिक्स बेस पे है या मतलब कुछ टाइम के लिए है, तो क्या कैसे है, सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 02/2025 यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हो। तो ये जो वैकेंसी है FSNL प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। तो इस वीडियो में एक एक टॉपिक में बात करेंगे, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है और क्या कैसे करना है। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में पक्का आपको ये बिलीव हो जाएगा जो कैसे अप्लाई करना है और कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं कंफर्म इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए यहाँ पे बिना कुछ देर के हुए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन मैंने पहले ही आपको यहाँ पे दिखाया है जो FSNL प्राइवेट लिमिटेड का है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है FSNL प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से आप देख सकते हो इसका जो है उसके नोटिफिकेशन पे आते हैं और कुछ पॉइंट पे हम बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे कैसे क्या अप्लाई करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट पे हम आ जाते हैं। जो कैंडिडेट एलिजिबल एप्लीकेबल है, जो अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। उसमें हम देख सकते हैं अब सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट कब से है। तो आज से ये एप्लीकेशन जो है 9/7/2025 से स्टार्ट है। क्लोजिंग डेट जो रखा गया है यहाँ पे, क्लोजिंग डेट जो आपका है वो 24/7/2025 है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं पोस्ट डिटेल, एक एक पोस्ट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप ज़रूर इस वीडियो से सेटिस्फाइड होगे और अप्लाई करोगे अगर आप एलिजिबल अप्लीकेबल हो तो देखिए सुपरवाइज़र का पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे है। नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, तो 12 है और ग्रेड जो आपका है PS 6 ग्रेड है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन जो आपका रखा गया है डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम। अगर आप डिप्लोमा हो किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हो सुपरवाइज़र के पोस्ट पे। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे लेकिन मांगा गया है, लेकिन 5 ईयर का। फ्रेशर अगर आप हो तो नॉट एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पे फोरमैन मैच, यहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तीन वैकेंसी, PS 6 डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में आपका यहाँ मांगा गया है, लेकिन फ्रेशर नॉट अप्लीकेबल। एक्सपीरियंस होल्डर ओनली अप्लीकेबल, 5 ईयर एक्सपीरियंस नीडेड। उसके बाद हम आते हैं तीसरा क्या मांग रहा है, फोरमैन इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसी 2। उसके बाद PS लेवल जो होगा ग्रेड वो 6 होगा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 5 ईयर यहाँ पे मांगा गया है। तो देख सकते हो तो इसमें लगभग सारा में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट का पोस्ट है, फिर असिस्टेंट है MM डिपार्टमेंट, F&A डिपार्टमेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। उसके यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। डिप्लोमा इन ग्रेजुएट इन मटेरियल मैनेजमेंट, 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद असिस्टेंट P&A डिपार्टमेंट है, एक वैकेंसी है। यहाँ पे PMO 0 डिप्लोमा इन ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन। अगर आप ग्रेजुएट भी हो किसी भी डिसिप्लिन से तो आप अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का ये एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। MRP SR ऑपरेटर है। उसके बाद PS1 लेवल पे यहाँ पे 4 वैकेंसी है। IIT इन एनी डिसिप्लिन, अगर IIT किए हो तो आपका एक्सपीरियंस जो है 1 साल का यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। उसके यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ऐसे करके दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो एप्लीकेबल हो तो आप अप्लाई करोगे, और वो अप्लाई कैसे करना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 12 से 14 देखिए वेल्डर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, तो सारा यहाँ पे दिया गया है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल एप्लीकेबल हो अप्लाई करोगे। उसके नीचे आते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं ग्रेड पे और स्केल, आपको सैलरी कितनी दिया जाएगा। तो देखिए सैलरी जो दिया जाएगा PS1, ये PS1 का जो है 25,070 से -3% 32,010 रुपये यहाँ पे आपको मिलेगा। कंसोलिडेटेड वेज पर मंथ जो बेसिक ओनली है, मतलब पर मंथ जो मिलेगा, ये नॉन एग्जीक्यूटिव पे स्केल है यहाँ पे।
जो यहाँ पे 25,700, उसके बाद PMO जीरो के लिए 27,080 और PS6 के लिए यहाँ पे देख सकते हो 27,710। ये स्टार्टिंग सैलरी होगी, यहाँ तक बढ़ के जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टार्टिंग सैलरी आपने देख लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत अगर है तो बताइए। तो यहाँ पे हम कमेंट बॉक्स में, उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद आपको जो वेवेज वगैरह जो होता है वो मिलता है मंथली, ये सब कन्वीनियंस अलाउंस ये सब जो है मिलते रहेगा, और जो भी है एक्स्ट्रा ग्रेटिया ऐसे कुछ करके लिखा गया जो फिक्स टर्म के लिए मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट हम कुछ चीज़ पे बात करेंगे। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड 60% यहाँ पे आपको लेना ही होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम नीचे आते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह पे, मैंने आपको ऊपर बताया क्वालिफिकेशन, वो आप देख सकते हो। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके मन में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, सेलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, उसके लिए हम ये टॉपिक अभी छोड़ेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा सेलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो मैं नीचे आता हूँ और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, ये वगैरह वगैरह, ये आप देख सकते हो जो एक नॉर्मल एग्जाम और ये सब में होता ही है, ये आपको ही मालूम होगा। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आते हैं यहाँ पे, हाउ टू अप्लाई। ये बहुत चीज़ है इंपॉर्टेंट, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो ये ऑनलाइन फॉर्म है, ये ऑनलाइन फॉर्म मोड में नहीं है, इसका जो कोई भी अप्लाई फ़ी नहीं है, एकदम 0 रुपये है, कोई अप्लाई फ़ी नहीं है। और ये जो फॉर्म है ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, ये आप फॉर्म जो भरा जाएगा कौन से मोड में, ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। अब कैसे अप्लाई करना है, देखिए इसका जो अप्लाई करने का यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्मेट, जो अवेलेबल होगा कहाँ पे, इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है दोस्तों। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगा। इस फॉर्मेट को क्या करना है, आपको फिल करना है। अब ये फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, ये फॉर्मेट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ से इजी वे से आप डाउनलोड करके अप्लाई करोगे। अब मैं आपको एक फॉर्मेट का झलक दिखाता हूँ। ये फॉर्मेट है, देखिए FSNL प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये फॉर्मेट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया। अब फॉर्मेट को क्या करना है, देखिए आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दिया गया है। अब ईमेल आईडी क्या है, hr@fsnl.co.in। इस ईमेल आईडी पे इस फॉर्मेट को सेंड करना है, लेकिन कैसे सेंड करना है नहीं करना है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो देखिए सेंड करने का सब्जेक्ट क्या होगा, क्या कैसे होगा वो भी मैं बताऊँगा। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम, पोस्ट जो पोस्ट का नाम होगा और ग्रेड पे क्या है उसका यहाँ पे डालना है। थ्रू मेल के थ्रू ये अप्लाई होगा। अब मैं बताऊंगा कैसे मेल के थ्रू अप्लाई भी करना है, वो भी मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब बस वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे आपको मैं बता दिया ऑफलाइन मोड में अप्लाई होगा, अप्लाई कैसे करना है, और वो फॉर्म भी दिखाया हूँ, और फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी मैं बताऊंगा, और फॉर्म में जाके एक एक डिटेल भी आपसे अभी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैंने देख लिया। उसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं हम लोग, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने जो स्किप करा था वो मैं आपको बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए जैसे ही आप अप्लाई करोगे, तो अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा तभी आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर ये तीनों में से कोई एक होता है, तो उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, और उसके बाद ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा या वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे क्या, एप्लीकेशन फॉर्म पे। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आते हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, देखिए अगर आप यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लो मैं इलेक्ट्रिक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिख देना है, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना। जैसे यहाँ मान लो आप मान लो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करना है, सुपरवाइज़र लिख देना है। उसके देखिए ग्रेड मांग रहा है, ग्रेड में क्या डालना है, तो ग्रेड में आपको यहाँ पे ये ग्रेड PS6, बस ओनली PS6 लिखना है, सुपरवाइज़र लिखना है, यहाँ पे ग्रेड PS6 लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको दोस्तों, यहाँ पे PS6 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आपको कैसे लिखना है, इसको प्रिंट आउट करके पेन से इसको फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ फिल करना है, उसके बाद उसको स्कैन करके मेल पे
सेंड करना है। वो कैसे करना है, एक एक स्टेप हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये क्लियर हो गया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट सुपरवाइजर, जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वो पोस्ट का यहाँ पे नाम, ग्रेड। अब ग्रेड आप सोचोगे कहाँ से मिलेगा, तो मैंने बताया यहाँ पे ग्रेड सबका यहाँ पे दिया गया है, वो यहाँ से आप देख के कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपसे क्या मांगा गया, एप्लीकेंट नेम, आप अपना नाम जो आपका नाम है वो डालना है, फादर नेम डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज एज ऑन, एज कितना हो रहा है आपका एज ऑन, आज की डेट थी या जब तक आप जैसे नोटिफिकेशन निकला है उस डेट से, ईयर मंथ डेज ऐसे करके आपको डाल देना है। अब देखिए जेंडर मेल या फीमेल, कोई भी अप्लाई कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है जो मेल ही या फीमेल मेल ही कर सकता है, फीमेल के लिए नहीं, बोथ आर एलिजिबल अप्लीकेबल। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस उसको बोलते हैं जैसे आपका घर जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो अलग हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वो अलग हो गया। तो अगर हम यहाँ पे आए तो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वो डालेंगे। उसके बाद उस कॉन्टैक्ट डिटेल, अब देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या डालना है, लैंडलाइन फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो डाल देना है, नहीं है तो इसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। मोबाइल नंबर जरूर आपके पास होगा, वो मोबाइल नंबर डालना है। और ये एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेल आईडी आपको डालना ही डालना है, और वो मेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मेल पे ही रिटर्न आएगा आपको, क्या आपको रिटर्न टेस्ट के लिए या वॉक इन इंटरव्यू के लिए या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे मतलब मेल आईडी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मेल आईडी आप एकदम एक्टिव मेल आईडी दोगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन डिटेल। अब देखिए आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे, जैसे सुपरवाइज़र के लिए हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, तो सुपरवाइज़र के लिए जो हम लोग को मांगा गया है डिप्लोमा इन स्ट्रीम, तो डिप्लोमा का यहाँ पे डिटेल आपको डालना है, क्वालिफिकेशन डालना है, जिस फील्ड में आप डिप्लोमा किए हैं वो क्वालिफिकेशन डालना है, डिसिप्लिन क्या है वो डालना है, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, और डिवीज़न ग्रेड जितना आपको ग्रेड आया हो वो डालना है, परसेंटेज या ग्रेड जो भी आए उस फॉर्मेट में यहाँ पे डाल देना है। क्वालिफिकेशन जितना है जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, उस सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल देना है जो भी मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नीचे आते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस तो आपको डालना ही पड़ेगा। फॉर्म कब से और टू कब तक किए हैं या कर रहे हैं, प्रेजेंट है। डेजिग्नेशन कौन सा था आपको वो डालना है, पोस्ट को हम डेजिग्नेशन बोलते हैं, वो पोस्ट डालना है। पे स्केल किस पे स्केल पे काम कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था वो नाम लिखना है यहाँ पे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था इन ब्रीफ, थोड़ा सा ब्रीफ करके यहाँ पे लिख देना है। जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो ब्रीफ थोड़ा करके यहाँ पे ऐड ऑन करना है। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉर्ट फॉर्म में नहीं जाएगा, वो ब्रीफ मतलब लंबा थोड़ा सा डिटेल वाइज आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कोई इशू है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं नीचे, अटैच सेपरेट सीट इफ़ रिक्वायर्ड। अब देखिए अटैच सेपरेट सीट इफ, अगर आपको ज़्यादा सीट चाहिए तो आप अटैच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसी को प्रिंट आउट करके इस सेक्शन को सिर्फ प्रिंट आउट करके अटैच कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी अगर आप चाहोगे सेम तो इस सेक्शन को प्रिंट आउट, सिर्फ इस सेक्शन को प्रिंट आउट करके अटैच करके मेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, आपको जैसे 1 साल या 5 साल या 10 साल हो गया उस फील्ड में काम करते हुए, वो कितना मंथ हो गया वो डाल देना है यहाँ पे। उसके अदर डिटेल अगर कुछ है तो यहाँ पे आपको डाल देना है। अब देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इनक्लोज्ड, यहाँ पे आपको मांगा गया है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगा गया है। एज प्रूफ मांगा गया है। एज प्रूफ आप क्या सब दे सकते हो, मैट्रिकुलेशन दे सकते हो, सर्टिफिकेट या मार्कशीट दे सकते हो। अटैच किए हो कि नहीं, यस या नो में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे आपको यस ही मतलब सब देना ही देना है, क्योंकि बेटर यही रहेगा अगर दे दोगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको देना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपके पास जो अवेलेबल है वो दे सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना है, अटैच करना ही करना है। लेटेस्ट पे स्लिप, अगर आप पे स्लिप दे दोगे लेटेस्ट वाला जो भी, अगर आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो तो आप पे स्लिप अगर आपके पास होगा वो दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट फुलफिलिंग ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, ये जो डॉक्यूमेंट आप मतलब ये जो फॉर्म भर रहे हो उसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो वाला एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पे
अटैच कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन कर देना है। यहाँ पर जिस डेट में आप अप्लाई करोगे उस डेट डाल देना है। जिस जगह से आप अप्लाई करोगे वो मतलब प्लेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो कुछ लंबा लेंदी कुछ है नहीं इसमें, तो इजी वे में आप फॉर्म भर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, आपको मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। अब आते हैं हम यहाँ पे मेल कैसे करना है। देखिए मैंने पहले से एक ड्राफ्ट बना के रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपना मेल आईडी लॉगिन कीजिएगा तो एक नीचे में आपको, अगर मोबाइल से कर रहे हो आप, तो नीचे में एक आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कंपोज दिख रहा है आपको, लेकिन मोबाइल से करोगे तो आपको नीचे मिलेगा। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप से काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंपोज का ऊपर मेरे को मिल रहा है। तो जैसे कंपोज पे क्लिक करोगे आप तो देखिए कंपोज पे करोगे तो 2 मिल रहा है यहाँ पे आपको 2। अब देखो 2 किसको करना है, तो आपको 2 करना है कौन से मेल आईडी पे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मेल आईडी कौन सा करना था, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया गया था ना, तो मेल आईडी कौन सा था, ये मेल आईडी था। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये मेल आईडी कौन सा, ये इस मेल आईडी पे आपको करना है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एक ड्राफ्ट बनाया हूँ, उससे आपको आइडिया अच्छा मिल जाएगा। उसके देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेल आईडी डाला वहीं से, तो ये मेल आईडी है hr@fsnl.co.in। यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 में। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बार यहाँ से इसको हटाता हूँ और आपको बताऊँगा। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे, देखिए आपसे क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट आपको मांग रहा है। तो सब्जेक्ट आपको डालना है यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या बोला गया था यहाँ पे आपको डालने के लिए, सब्जेक्ट डालने के लिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट का नाम और ग्रेड, आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे पोस्ट का नाम और ग्रेड। यहाँ पे हम लोग डालेंगे जो भी आप पोस्ट जो अप्लाई करोगे उसका नाम और ग्रेड डाल देना है, ठीक। उसके देखिए अगर आप ये चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो, मैंने ऐड करा है। अगर आप चाहो, कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है ऐसा जो ये ऐड करना ही है, मैंने अपने मन से करा है, एक बस छोटा सा मैसेज, बट आपको कोई फोर्स नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है जो ये ऐड ही करना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। डियर सर एंड मैम, आई योर नेम, आपका नाम डालना है। आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन। अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट आई हैव अटैच ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन जो फॉर्मेट में आप अप्लाई कर रहे हो, जिप या PDF फॉर्मेट अलॉन्ग विथ डली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए तो ये एक आप छोटा सा मैसेज डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे काइंडली एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन फॉर द कंसिडरेशन। उसके बाद थैंक यू, योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब देखिए वो जो फॉर्म था ये कहाँ पे डालना है, ये तो आपका पूरा बॉडी मैसेज हो गया। अब यहाँ पे आइएगा ना तो एक अटैचमेंट का ऑप्शन आता है। अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे जैसे मान लो ये डाउनलोड करके रखे होगे वो फॉर्म को स्कैन करके, तो यहाँ से आपको अटैच करके ओके कर देना है। तो वो अटैचमेंट यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से आपको सेंड कर देना है। बस इतना ही से करना है। जैसे आपको जैसे कोई सर्टिफिकेट भी डालना है तो सेम यहाँ से अटैचमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। तो जितना अटैचमेंट आपके पास है, जितना डॉक्यूमेंट है वो सारा अटैच कर देना है ऐसे ही, और सेंड पे क्लिक कर देना है। अब वेट करना है, उधर से मेल पे ही आपको मैसेज आएगा या मोबाइल नंबर पे कुछ मैसेज आए, तो आपको सिर्फ वेट करना है और यहाँ पे देख सकते हो। कोई इशू अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और यहाँ पे मैंने एक स्टेप बताया आपको, तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर एक बार बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स एकदम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट है, एकदम खुला हुआ है आपके लिए, आप कॉन्टैक्ट करो, कोई इशू नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।